गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए अंतर लेकर आई हूँ किस किस में, सूक्ष्म पाठ योजना में और पाठ योजना में। जब एग्जामिनेशन होता है तो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि माइक्रो टीचिंग में और लेसन प्लान में क्या अंतर है। तब आपको ये बताना चाहिए कि जो माइक्रो टीचिंग है वो शिक्षकों में कौशल के विकास के लिए होती है, जबकि जो लेसन प्लान है वो शिक्षकों को यह बताने के लिए कि कितना और कैसे पढ़ाना है और विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर वो प्लान बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या अंतर है। तो पहला अंतर है प्रशिक्षण संस्था में, यानी जो सूक्ष्म पाठ योजना है वो प्रशिक्षण संस्था में ही रहकर किया जाता है, जबकि ये जो पाठ योजना है उसके लिए हमें दूसरे विद्यालय में जाना पड़ता है। तो आपने यदि टीचिंग करी होगी तो आपको अपने प्लान मतलब लेसन प्लान के लिए दूसरे विद्यालय में जाना पड़ा होगा और वहां जाके आपको टीचिंग करनी पड़ी होगी। दूसरा बिंदु है कम समय। सूक्ष्म पाठ योजना में समय कम लगता है, यानी 6 मिनट में आपको पूरा पढ़ाना होता है, जबकि पाठ योजना में अधिक समय लगता है। मतलब जिस संस्था में आप जा रहे हैं वहां का एक कालखंड कितने समय का, 30 मिनट का भी हो सकता है, 35 मिनट का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है, 45 का भी हो सकता है और बड़ी कक्षा में 50 मिनट का भी हो सकता है। तो पाठ योजना में जो समय है वो अधिक होता है, जबकि सूक्ष्म पाठ योजना में जो कालखंड में समय जो है वो कम होता है। यानी सूक्ष्म पाठ योजना में 6 मिनट का समय है और पाठ योजना में 30 से लेकर 50 मिनट तक का समय हो सकता है उस संस्था के समय सारणी के आधार पर। तीसरा बिंदु है विद्यार्थियों की संख्या कम। सूक्ष्म पाठ योजना में विद्यार्थियों की संख्या कम होती है, ये संख्या 5 से लेकर 10 तक होती है, जबकि पाठ योजना में संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हो सकते हैं, 25 भी, 30 भी, 35 भी, 40 भी, 45 भी, 50 भी। मतलब वो संस्था में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या पर निर्भर करता है। पांचवा है विशिष्ट कौशल। विशिष्ट कौशल मतलब जो 14 कौशल दिए गए हैं उसमें से आपको किसी एक कौशल का चुनाव करना होता है। मान लीजिए यदि आपको ये देखना है या ये सीखना है कि हम ब्लैक बोर्ड का यूज कैसे करें और आप ब्लैक बोर्ड के उपयोग करने वाला कौशल लेना चाहते हैं, तो आपको केवल उसी पे फोकस करना होगा, मतलब वही आपका विशिष्ट उद्देश्य होगा। जबकि पाठ योजना में समन्वित कौशल लिया जाता है। समन्वित कौशल से क्या तात्पर्य है कि जब शिक्षक कक्षा में जाता है तो वो प्रस्तावना के प्रश्न भी पूछता है, प्रस्तुतिकरण भी करता है, श्याम पट पर लिखता भी है, प्रदर्शन भी करता है, व्याख्या भी देता है और शरीर के हाव भाव, हाथ पैर हिलाता, फेस एक्सप्रेशन भी करता है। इसका मतलब बहुत सारे कौशलों का प्रयोग करता है, तो उसी को हम बोलते हैं समन्वित कौशल। फिर अगला पॉइंट है विषय एवं पाठ्य वस्तु का कौशल के अनुसार चुनाव। मतलब ये जो आपने विशिष्ट कौशल का चुनाव किया, इस विशिष्ट कौशल के आधार पर ही आपको क्या करना पड़ता है, विषय लेना पड़ता है और पाठ्य वस्तु लेनी पड़ती है। मतलब जैसे आपने ब्लैक बोर्ड यूज करने का कौशल लिया कि हम ब्लैक बोर्ड कैसे यूज करें, तो उसके लिए आपको ऐसा विषय लेना होगा जिसमें कि ब्लैक बोर्ड ज्यादा यूज हो। जैसे कि हिंदी ले सकते हैं आप, जैसे कि आप गणित ले सकते हैं, गणित विषय पर आप बना सकते हैं प्लान, जैसे कि आप विज्ञान विषय पे प्लान बना सकते हैं। तो इन विषयों का चुनाव करना पड़ेगा आपको। और विषय वस्तु भी ऐसी लेनी पड़ेगी जिसमें आपको ब्लैक बोर्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे गणित में आपने समीकरण ले लिया तो उसको समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड की जरूरत है। साइंस ले लिया, बायो ले लिया तो उसमें भी ब्लैक बोर्ड का यूज ज्यादा किया जाता है। हिंदी ले ली तो हिंदी में कविताएं लिखना है या पठित गद्यांश लिखना है, तो वो वाला विषय वस्तु ले लिया, वह लेके उसको आपने समझाया। तो इस प्रकार जो विशिष्ट कौशल है उसके आधार पर विषय और पाठ्य वस्तु का कौशल के अनुसार चुनाव करना होता है। जबकि पाठ्य योजना में क्या है, इसमें पाठ्यक्रम के अनुसार विषय वस्तु की योजनाएं बनाई जाती है। ये आपको जिस कक्षा में पढ़ाना हो और जो विषय लेकर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको ये देखना होता है इसका सिलेबस क्या है। जैसे आपने लेसन 1 पढ़ाया तो यदि बड़ा है तो उसको हमको 2 अनविति में बांटना है। लेसन 1 हो गया तो अब लेसन 2 को पढ़ाना है। मतलब विषय वस्तु को ध्यान में रखकर ही पाठ्य योजना बनाई जाती है। फिर है पर्यवेक्षण पूरे समय। तो
तो सूक्ष्म पाठ योजना में जो पर्यवेक्षक है वो पूरे समय बैठा रहता है जब तक आप पढ़ाते हैं। यदि आप 6 मिनट तक आप पढ़ा रहे हैं तो पर्यवेक्षक जो है पूरे 6 मिनट तक बैठ के आपके टीचिंग का अवलोकन करेगा। जबकि पाठ योजना में ऐसा नहीं है, इसमें पर्यवेक्षण जो होता है वो क्षणिक होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ही पर्यवेक्षक को 1 या 2 विद्यालयों में जाना होता है और 1 से अधिक विद्यार्थियों का मतलब छात्र अध्यापकों का सुपरविजन करना होता है, तो वो इतनी देर तक एक ही कक्षा में नहीं बैठा रह सकता। इसलिए जो सुपरवाइजर है वो बहुत क्षण भर के लिए या 1 मिनट के लिए बैठ के ही आपके छात्र अध्यापकों के लेसन प्लान का सुपरविजन करता है। 7वां है छात्रों की आयु एवं क्षमता का ध्यान। तो सूक्ष्म पाठ योजना में छात्रों की आयु एवं क्षमता का ध्यान रखा जाता है, जबकि पाठ योजना में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं और सबकी समझने की क्षमता, योग्यता, उम्र अलग अलग होती है। तो इस प्रकार पाठ योजना में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि बच्चों की आयु और क्षमता का ध्यान रखा जाए। 8वां पॉइंट है फीडबैक। सूक्ष्म पाठ योजना में तुरंत फीडबैक मिल जाता है। जैसे ही आपकी टीचिंग खत्म होती है आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है, जबकि पाठ योजना में आपको तुरंत फीडबैक नहीं मिलता। इन्हें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपने पाठ योजना समाप्त करी और आपको तुरंत फीडबैक मिल जाए। 9वां पॉइंट है रीप्लान। सूक्ष्म पाठ योजना में पुनः पढ़ाने की योजना है, जबकि पाठ योजना में ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं है। 10वां पॉइंट अध्यापक प्रक्रिया नियंत्रण, यहाँ जगह नहीं थी तो यहाँ नियंत्रण है ये, एवं इच्छानुसार चर परिवर्तन। इसमें अध्यापक प्रक्रिया नियंत्रण का मतलब ये है कि अध्यापक जिस विशिष्ट कौशल को लेकर पढ़ा रहा है उसका पूरा ध्यान उसी कौशल पे होना चाहिए, वही कौशल उसके लिए महत्वपूर्ण है। ये हो सकता है कि हम कक्षा के छात्रों की संख्या बदल दें, छात्रों में परिवर्तन कर दें, पाठ्य वस्तु बदल दें, लेकिन उद्देश्य वही होगा जो उसने लिया है, यानी कौशल वही होगा जो उसने लिया है और विषय वस्तु भी कौशल के आधार पर ही होगी। तो इस प्रकार ये हमने आज सूक्ष्म पाठ योजना और पाठ योजना में अंतर देखा और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और यदि आपको अच्छा लगा है और आपको कुछ समझ में आया है तो इसे प्लीज़ आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे और वीडियोस अपलोड करने के मोटिवेशन मिले। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।